स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास टुडे। आज का हमारा टॉपिक है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट के पेपर फर्स्ट की थर्ड यूनिट का टॉपिक, और ये इस यूनिट का पार्ट 18 है। आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड एंड बेस के बारे में, और उसका ये पोर्शन ए है। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, प्रोफेसर रुकैया। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड एंड बेसिस के बारे में। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक है और बहुत ही इंट्रोडक्शन टॉपिक है, क्योंकि ये तो हम 9, 10, 11, 12 में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। बट आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो आपको पूरी डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। सो व्हाट इज एन एसिड? एसिड इज अ hydrogen containing substance that is capable of donating a proton hydrogen ion to another substance. एसिड एक एसिड कोई भी हाइड्रोजन युक्त पदार्थ है जो किसी अन्य पदार्थ को प्रोटॉन जैसे हाइड्रोजन आयन दान करने में सक्षम है। अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझना है तो एसिड क्या होता है कि वो सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन पाया जाता है, और ये जो सब्सटेंस है हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस, उसमें ये क्षमता होती है कि वो किसी प्रोटॉन को डोनेट कर सके। और वो कौन सा प्रोटॉन होता है? हाइड्रोजन आयन, जिसको वो डोनेट कर सके किसी और सब्सटेंस को। तो ऐसे सब्सटेंस को हम एसिड कहते हैं। एसिडिक सब्सटेंस आर यूजुअली आइडेंटिफाइड बाय देयर सावर टेस्ट। जितने भी एसिडिक सब्सटेंस होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला सब्सटेंस एसिड है कि बेस है, कैसे पता चलेगा? तो उसके अपीयरेंस से, पहला ही अपीयरेंस क्या हो जाता है कि जो एसिड होते हैं हमेशा उनका टेस्ट खट्टा होता है, सार होता है। An acid is basically a molecule which can donate an H positive ion and can remain energetically favorable after a loss of hydrogen ions. एक एसिड मूल रूप से एक अणु है जो H पॉजिटिव आयन दान कर सकता है और H पॉजिटिव के नुकसान के बाद ऊर्जावान रूप से अनुकूल रह सकता है। एसिड में ये एसिड को हमने सब्सटेंस पहले कहा, और या तो एक ये सिंपल मॉलिक्यूल भी हो सकता है जिसके अंदर H पॉजिटिव आयन पाया जा रहा है और वो उसे डोनेट कर देता है, लेकिन डोनेट करने के बाद वो एनर्जेटिकली उसमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण वो फेवरेबल कंडीशन में भी रह जाता है। H पॉजिटिव आयन्स को लूज करने के बाद भी फेवरेबल कंडीशन में रह जाता है। तो एसिड्स आर नोन टू टर्न ब्लू लिटमस रेड। अब इसका एग्जाम्पल हमें कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस आप समझ लो खट्टा है, लेकिन हम इसे टेस्ट करके कैसे बताएंगे कि कंफर्म एसिड ही है? तो ये जो जब भी हम एसिड में दो तरीके के लिटमस पेपर होते हैं, ब्लू कलर के और एक रेड कलर के। जब हम ब्लू कलर का लिटमस पेपर एसिड में डालेंगे तो वो रेड हो जाता है। तो यही उसकी रिकग्निशन है, उसका आइडेंटिफिकेशन है कि ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है या इसमें पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स है वो क्या है? एसिड्स है। अब हम बेस की बात करते हैं। बेस क्या है? अ बेस इज अ मॉलिक्यूल और आयन। बेस एक अणु है या मॉलिक्यूल है, एक आयन है विच इज एबल टू एक्सेप्ट अ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड। बेस को आधार भी कह सकते हैं, लेकिन आप अगर हिंदी मीडियम है तो आप फिर भी बेस ही लिखना। बेस एक अणु या आयन एक एसिड से हाइड्रोजन आयन को स्वीकार करने में सक्षम है। वो क्या करता है? जो H पॉजिटिव आयन ना एसिड ने दिया है, तो उससे लेने वाला कौन सा सब्सटेंस है या कौन सा मॉलिक्यूल है? वो है बेस। सिंपल। एसिड हमेशा अपने H पॉजिटिव आयन देता है, जबकि उसी के H पॉजिटिव आयन से जितने भी आयन्स होते हैं जो पॉजिटिव है, उसको कौन लेता है? बेस लेता है। ये दोनों की रिलेशनशिप है। बेसेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ बिटर टेस्ट एंड अ स्लिपरी टेक्सचर। अब हम बेस को कैसे पहचानेंगे? जैसे कि हम एसिड को तो उसके सावर टेस्ट मतलब खट्टे टेस्ट से पहचान रहे थे, बेस को कैसे पहचानेंगे? बेस हमेशा कड़वे स्वाद का होता है और उसमें एक स्लिपरी टेक्सचर पाया जाता है, एक फिसलन बनावट की विशेषता होती है कि मतलब वो उसमें टेक्सचर, उसका जो बाहर का ऊपरी टेक्सचर है वो स्लिपरी होता है, फिसलावन वाला होता है। अ बेस दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर, जो बेस पानी में घुल सकता है, इज रिफर टू एज एन अल्कली।
उसे अल्कली कहा जाता है। अब समझ लीजिए कोई बेस है जो कड़वे का टेस्ट का है, स्लिपरी टेक्सचर का है, और उसकी हमेशा विशेषता, उसका मेन कार्य का क्या है कि H पॉजिटिव आयन लेना एसिड से। अब यही बेस जब पानी में घुल जाता है तब उसे हम अल्कली कहते हैं। और आप हमेशा ज़्यादातर टाइम सुनते हो कि इट इज़ अल्कली और एसिड, अल्कली और एसिड। अल्कली और एसिड क्यों कहा गया है? क्योंकि एसिड तो बहुत बार लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है, लेकिन जब एक बेस पानी में घुलता है तब उसे हम अल्कली कहते हैं। When these substances chemically react with acids, जब ये बेस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब वो बनाते हैं सोल्ट्स। ओके, नमक ही एक ही चीज़ नहीं है, सोल्ट्स मतलब अलग अलग तरीके के जिसमें एसिड और बेस दोनों पाए जाते हैं, उसे हम सोल्ट्स कहते हैं। बेसेस आर नोन टू टर्न रेड लिटमस ब्लू। सेम एसिड की तरह ये भी काम करता है। अब हमें पता लगाना है कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस है, इसमें पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स बेस है या नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, दो तरीके के लिटमस पेपर में ब्लू वाला काम आता है एसिड में, जबकि रेड वाला आता है काम बेस में। तो जब हम रेड कलर का लिटमस पेपर बेस में डालते हैं तब वो ब्लू हो जाता है। ओके, अब आप कई बार कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को ये होता है कि अब हम कैसे याद रखें कि रेड वाला एसिड में डालना है या ब्लू वाला एसिड में डालना है, या ब्लू वाला एसिड में डालना है या रेड वाला एसिड में डालना है। सो फॉर योर मेमोरी पावर आप एक चीज़ याद रख सकते हो, एक चीज़ याद रखोगे तो सब चीज़ें याद रहेगी। बेस को हम बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। बेस किसका, इसका फर्स्ट इनिशियल अल्फ़ाबेट है बी। उसी तरीके से ब्लू का भी इनिशियल अल्फ़ाबेट क्या है, बी। तो जब बेस में कोई भी लिटमस पेपर, कलरिंग अभी कलर मत बताना, ऐसा याद रखना कि जब किसी भी बेस में कोई भी लिटमस पेपर हम डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। मतलब अगर हम ब्लू कलर करना है लिटमस पेपर को तो वो कौन सा होना चाहिए, रेड लिटमस पेपर बेस में यूज़ करना चाहिए और एसिड में ब्लू लिटमस पेपर यूज़ करना चाहिए। इस तरीके से आप याद रखोगे ना कि बेस में जब भी कोई लिटमस पेपर जाएगा तो वो ब्लू हो जाएगा, तब आपको अच्छे से याद रहेगा कि हमें इसमें रेड कलर का लिटमस पेपर डालेंगे तभी ये ब्लू हो पाएगा। ओके, इट इज़ अ ट्रिक फॉर रिमेम्बरिंग दिस एसिड एंड बेस रिलेशनशिप। अब दूसरी चीज़, एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स। अब हम कई बार सुनते हैं कि साइंटिस्ट जो एसिड बोलते हैं हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं। तो सबसे पहला ही कौन सा है, ऑरेंज और ग्रेप फ्रूट जूस विच वी यूज टू ड्रिंक ड्यूरिंग अवर ब्रेकफास्ट विच कंटेन सिट्रिक एसिड। ये जो आप चार्ट देख रहे हो ये सभी विटामिन सी होते हैं, और विटामिन सी क्या है, सिट्रिक एसिड है। तो एक एसिड है तो सिट्रिक एसिड, दिस विटामिन सीज आर फाउंड इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ फ्रूट्स विच हैविंग सावर एंड लाइक, जिसमें टेस्ट आपको खट्टा मिलेगा और मीठा दोनों होता है। ओके, स्ट्रॉबेरीज, ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट, पपाया, गुआवा, स्वीट पेपर, ब्रुसेल स्प्राउट्स, कीवी, ब्रेयर और सैंथोर्न, ये ऐसे फ्रूट्स है जिसमें विटामिन सी मिलता है, मतलब सिट्रिक एसिड मिलता है। सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एसिड्स। When milk turns sour, it contains lactic acid. हमने कई बार सुना है कि दूध खट्टा हो जाता है। दूध का खट्टा होना मतलब क्या है, दूध का फट जाना। उस फटे हुए दूध में क्या हमें मिलता है, लैक्टिक एसिड। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध फट गया है तो इसमें क्या कंटेंट है, लैक्टिक एसिड है। द विनेगर यूज इन सलाद ड्रेसिंग कंटेंट्स एसिटिक एसिड। अब जो हम घर में खाना पकाने के टाइम पर या जितने भी पिकल्स है या अचार में यूज़ करते हैं विनेगर, तो विनेगर क्या है, एक एसिटिक एसिड है। So according to this, a chemical bond is considered as being made up of an acid base combination. इससे हम ये समझ सकते हैं कि जितने भी केमिकल्स होते हैं वो किससे बने हुए थे, एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल, जितनी भी विशेषताएं हैं किसी भी मॉलिक्यूल की, therefore can be understood by dividing it into acid and base fragments. जब हमें मॉलिक्यूल को हम डिवाइड करेंगे एसिड और बेस में, तभी हमें पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की क्या विशेषताएं हैं। सो इस प्रकार से आज हमने एसिड और बेस के इंट्रोडक्शन और उसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे उसकी थ्योरीज जो दी गई है एसिड और बेस के बारे में। सो 3 से 4 वीडियोस लगातार एसिड और बेस की रहेगी, उसमें मैं आगे पोर्शन ए पोर्शन बी लिख रही हूँ।
आपको ये ध्यान रखना है और कंटिन्यूशन में ही आपको भी याद करना है। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।